हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉलिंग इन्वेस्टर चैनल। चलो एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस सप्ताह मार्केट का क्या चल रहा। उससे पहले हम देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट का क्या हाल रहा। यूएसए में डाउ जोन ये ऊपर से करेक्ट हो रहा है। ये 40,000 तक आ सकता है करेक्ट होकर। उसके बाद देखेंगे कहाँ जा रहा है। S&P 500 ये भी करेक्ट हो रहा है ऊपर के लेवल से। नैस्डैक ये सब ऊपर के लेवल से करेक्ट हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट तो हमारे इंडियन मार्केट पे भी पड़ेगा। ये करेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हमारा मार्केट शायद भी करेक्ट हो सकता है। बवेस्पा ब्राज़ीलियन मार्केट ये भी वहीं एक रेजिस्टेंस में है और वहाँ से ये करेक्ट हो रहा है। ये यहाँ तक हो सकता है करेक्ट, इस लाइन तक। यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ तक तो करेक्ट हो सकता है। यूरोपियन मार्केट देखते हैं। डैक्स जर्मनी ये भी नीचे आ रहा है। बेल्जियम एक रेजिस्टेंस के पास है और वहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है। फ्रांस तो एक रेंज में है और शायद ये नीचे आ सकता है। फ्रांस का मार्केट नीचे आ सकता है। यूके देखेंगे। ये भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ये भी शायद नीचे आ सकता है या ऊपर भी जा सकते हैं। देखेंगे अगले वीक में ये क्या करता है। ऑस्ट्रेलिया ये भी फिलहाल भाई शायद करेक्शन ले सकता है। एशियन मार्केट देखते हैं। एक सपोर्ट के पास है शंघाई, हांगकांग ये भी वही सपोर्ट के आसपास है। जापान का निक्की और करेक्ट हो सकता है, इस लाइन के आसपास आ सकता है। ये सपोर्ट जोन है, यहाँ तक तो आ सकता है। साउथ कोरिया ये भी वही करेक्शन में है। सिंगापुर ये और भी करेक्ट हो सकता है। ताइवान करेक्शन। थाईलैंड ये तो डाउन ट्रेंड में ही है और सब इंटरनेशनल मार्केट में सब गिरेंगे तो ये भी गिरेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट की एनालिसिस के बाद ये हमें पता चलता है कि मार्केट नीचे आ सकता है। अब सब इंडेसेस इंटरनेशनल इंडेसेस करेक्शन के मूड में है। हम अगले दिनों में कुछ करेक्शन देख सकते हैं। चलो हम देखते हैं इसके बाद कमोडिटी करेंसी का हालचाल क्या है। ये यूएस का ट्रेजरी बॉन्ड है, ये नीचे आ रहा है जो कि मार्केट के लिए अच्छा है और एक सपोर्ट के पास आसपास भी है। 4.2 के पास है। डॉलर एक सपोर्ट के पास है, अगर यहाँ से निकलेगा तो ऊपर चल सकता है या नीचे आएगा तो ये इसका सेकंड सपोर्ट का जोन है। क्रूड ऑयल देखेंगे, इंडियन का करेंसी देखेंगे। ये वीक हो सकता है और इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि हमारा करेंसी वीक हो रहा है।
ये अभी तो 83.73 में ट्रेड हो रहा है। अगर इसके ऊपर जाएगा, इस रेड लाइन के ऊपर, तो और भी ज़्यादा वीक हो सकता है, 84 तक भी आ सकता है, और आएगा, इसे लगता है आएगा, ये वीक होगा। इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे ज़रूर पड़ेगा। क्रूड ऑयल देखते हैं, ये अच्छा है हमारे लिए, ये करेक्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है, यहाँ तक आ सकता है शायद। चलो गोल्ड देख लेते हैं। गोल्ड तो अभी तेजी में ही है, थोड़ा करेक्ट हो रहा है, ऊपर निकलेगा। सिल्वर ये थोड़ा वीक है, थोड़ा नियर फ्यूचर में, शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक है, ये भी ऊपर जा सकता है। ये हमारे इंडियन करेंसी में गोल्ड 72,872 पर ट्रेड कर रहा है, ये भी ऊपर जा सकता है। ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो ऊपर और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। करेंसी मार्केट में भी सभी वही करेक्शन के मूड में है। अब चलते हैं हमारे इंडियन मार्केट में, इसमें क्या हो रहा है। लास्ट फ्राइडे को ये एक सेलिंग आया है, लगता है ये अगर ये कंटिन्यू हुआ तो 24,140 तक आ सकता है। यहाँ पर एक 20 मूविंग एवरेज भी है, यहाँ तक तो करेक्ट हो सकता है, उसके बाद देखेंगे और नीचे आएगा या वहाँ पर रुक के ऊपर निकलेगा। हाँ, हमारा एक बजट सेक्शन भी है नेक्स्ट वीक में 23 जुलाई को, ट्यूसडे को। उसके बाद एक्चुअली मार्केट एक डायरेक्शन लेगा, ऊपर आएगा या नीचे आएगा, उसके बाद देखेंगे। इसका थोड़ा इंटरडे चार्ट देख लेते हैं। इंटरडे में तो फ्राइडे को फॉल ही हुआ था, शुरुआत से ओपनिंग से ही फॉल हुआ था, और ये वीक हुआ है। सट्टर में ये वीक हुआ है, लगता है इसके नीचे ही आएगा, 140 तक तो आ सकता है आराम से। तो अभी तो मार्केट में कोई तेजी का माहौल लग नहीं रहा है। अगर हम देखेंगे अदर इंडाइसेस, निफ्टी नेक्स्ट 50 ये भी नीचे आ रहा है, करेक्शन हो रहा है, यहाँ तक तो आ सकता है, इस लाइन तक। मिड कैप में भी करेक्शन है, ये भी करेक्शन है, ये लाइन तक तो सब आ सकते हैं। 500 वही, ये भी करेक्ट हो रहा है। निफ्टी बैंक ये कंसोलिडेट हो रहा है ऊपर, शायद ये इसका मूव कॉन्फर्म हो सकता है नेक्स्ट वीक में, ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा आफ्टर बजट सेशन के बाद। अगर ब्रेकडाउन हुआ तो और ज़्यादा नीचे आ सकता है, यहाँ तक तो आ सकता है, 49,000 तक तो आ सकता है आराम से। ऊपर में ये एक रेजिस्टेंस है 53,352, एक रेजिस्टेंस है, इसका भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक का ये एक साइडवेज में है, इंट्राडे में देख रहे हैं। अगर ये ब्रेकआउट हुआ और इसके नीचे काम करना शुरू किया तो यहाँ तक आ सकता है, 51,700 तक तो आ सकता है। ये कंसोलिडेट एक साइडवेज में है इंट्राडे में निफ्टी बैंक, तो हमें वेट करना चाहिए। बजट सेशन के बाद शायद कोई डिसिसिव मूव हो सकता है। चलो देखते हैं अदर इंडाइसेस। PSU ये तो एक रेंज में है, 5-6 महीने से
फाइनेंशियल सर्विस वही हाल है, निफ्टी बैंक का जो है। निफ्टी आईटी स्ट्रांग है और इसे हमें पुल बैक में शायद बाय कर सकते हैं। निफ्टी एनर्जी ये भी करेक्शन ले सकता है। निफ्टी फार्मा इससे भी हम करेक्शन में ले सकते हैं। ये सेक्टर भी बहुत अच्छा लग रहा है। एफएमसीजी ये भी स्ट्रांग है। ये सब करेक्शन में, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी एफएमसीजी ये सब सेक्टर है ना, ये इसे हम करेक्शन में ले सकते हैं। निफ्टी ऑटो ये गिरेगा, अगर मार्केट गिरेगा तो ये तो जरूर गिरेगा। मेटल ये ऑलरेडी गिरा हुआ है, यहाँ तक तो आ सकता है मेटल। रियल्टी ये भी वही वीक है, गिर सकता है। मीडिया ये यहाँ तक ये सपोर्ट के आसपास है और गिरेगा, अगर ये सपोर्ट को तोड़ेगा तो यहाँ तक टेस्ट कर सकता है। कमोडिटी ये भी गिर सकता है करेक्शन के मूड में। सब इंडेक्सेस करेक्शन के मूड में है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये भी वही, निफ्टी सर्विस, सारे सेक्टर गिरने के मूड में है, करेक्शन के मूड में है। तो अभी हम इस सेक्टर के एनालिसिस के बाद ये तो देख रहे हैं कि सेक्टर इंडेक्सेस के एनालिसिस के बाद कि अभी कोई लॉन्ग पोजीशन नहीं लेना चाहिए। मार्केट करेक्ट आफ्टर बजट सेशन के बाद जब मार्केट करेक्ट हो गया होगा तभी हम देख सकते हैं कि कोई स्टॉक है क्या। अभी तो मुझे कोई लेने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है। चलो डाटा कुछ देख लेते हैं कि एफआईआई और डीआईआई इस सप्ताह क्या टोटल इनका क्या एक्टिविटी रहा है। अगर देखेंगे तो एफआईआई इस वीक में टोटल 10,945 करोड़ का बाय किया है, जो कि अच्छा है। एफआई बाय कर रहे हैं। और देखेंगे तो डीआईआई 4,226 करोड़ रुपया मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। तो ठीक है, मार्केट के डाटा के एनालिसिस देख रहा है तो डाटा के हिसाब से है कि मार्केट में बड़े प्लेयर जो एफआईआई है वो बाय कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए अच्छा है। वो हायर प्राइस में बाय कर रहे हैं। अब चलते हैं कुछ स्टॉक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। HCL टेक आईटी सेक्टर का, अगर ये करेक्शन होता है तो उस करेक्शन में हम इसे बाय कर सकते हैं। इसका हम अगर देखेंगे वीकली चार्ट तो ये एक अप ट्रेंड में तो है और एक करेक्शन के बाद ऊपर निकल रहा है। हमें इसे तो अभी बहुत ज़्यादा ऊपर निकल गया है। अगर कोई करेक्शन देता है, कोई फॉल होता है, उसके बाद हम इसे बाय कर सकते हैं। TCS इसे भी करेक्शन के, अगर करेक्शन होता है तो उसके बाद हम ले सकते हैं। टफोर्स इसे अभी ये भी हम ले सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर इसका प्रीवियस स्विंग लो रहेगा, अगर ये कटता है तो उसके बाद ये शायद घूम सकता है। जब तक ये नहीं कटता है तो हम इसे ले सकते हैं। बिरला सॉफ्ट ये भी एक कैंडिडेट है जो हमें इसे ले सकते हैं। एम्फासिस ये करेक्शन होगा तो इसे भी ले सकते हैं। टाटा कंज्यूमर इसे भी हम ले सकते हैं। ये इसका सपोर्ट रहेगा, ये का सपोर्ट रहेगा और ये ऊपर जा सकता है।
एक अच्छा लगता है टाटा कंज्यूमर, ये भी ऊपर जा सकता है। ये रहा दोस्तों आज का एनालिसिस। हमने जो भी डिस्कशन किया है उसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एनालिसिस आपको समझाने के लिए एनालिसिस कर रहे थे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।